अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम लियाकत है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर फ्रीलांसर के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँगा, उसकी टाइप्स कितनी हैं। यूट्यूब चैनल में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की बेनिफिट्स क्या हैं, इसको आप कैसे इसमें आप प्रोफाइल कैसे सेट कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल में आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या है? So freelancing means working independently as a company with no long-term commitments, no boss to control, and working flexibly on tasks that suit you. Freelancers are generally known as independent contractors. All forms of self-employment fall under the category of self-employment. अच्छा, फ्रीलांसिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जो काम करना है ना, वो किसी बॉस के थ्रू काम नहीं करना। डेफिनेटली फ्रीलांसिंग एक इंडिपेंडेंट आपका अकाउंट होगा। आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे, आप इंडिपेंडेंटली एक कंपनी के तौर पे काम कर सकेंगे। इसमें आप लॉन्ग मीन है ना, वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, किसी की भी आप अंडर काम नहीं करते। ठीक है, और आप खुद अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो freelance work does the work for you and based on your project, task, hourly contracts as a freelancer you can work। ठीक है, आप एक घंटे में काम करें, एक हफ्ते में काम करें, आप डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स खुद बना सकते हैं कि कैसे आपने काम करना है। ठीक है, तो हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क। अब टॉपिक है कि ये फ्रीलांसिंग वर्क कैसे करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो टू ऑफिशियली स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर you need to start your own business. Here are some things you need to do make your business official। अच्छा, टाइप ऑफ लीगल एंटिटी, जिसका मतलब यह है कि आपकी मलकियत जो है वो लीगल होनी चाहिए। जो अकाउंट है आपका लीगल होना चाहिए। यू नीड टू ऑपरेट अंडर सम फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी। So you will need to register your business with the local government. Be aware that the legal entity you choose LLC and sole proprietorship। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ यूज़ किए हैं, एल एल प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटरशिप और एलएलसी में फ़र्क क्या है? एलएलसी बेसिकली कहते हैं लोकल लाइबिलिटी कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो ऑनर नहीं होते। ठीक है, ऑनर से वो इससे सेपरेट होते हैं। इसमें क्या होता है, सेपरेट क्या होता है, इसमें एसेट सेपरेट होते हैं। इसमें अपने एक्सपेंस डेबिट्स सब चीज़ जो है वो ऑनर से सेपरेट होती है। इसमें उसमें शामिल नहीं होती है कंपनीज में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है जिसका बिजनेस जो कि सिंगल होती है। वो सब कुछ मतलब कि खुद उसका टैक्स उसने पे करना है, उसको हैंडल करना है, उसके अंडर बाकी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिंगल पर्सन होता है जो इस बिजनेस को डील कर रहा होता है। उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें अच्छा, नेक्स्ट में है कि विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स यू पे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड योर लाइबिलिटी, इट्स नॉट ऑल ऑफ कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप ये है कि आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, आपकी ये अच्छा, taxes may be the paid on contributions, tax returns, receipts, etc. Once you are registered, you are legally responsible for the paying taxes and filing returns. Cost tracking system and robust invoicing from day one for a chaotic year at the end of the each fiscal। आगे है इंश्योरेंस पॉलिसी। Even if you are self-employed, you should have employment insurance or income insurance to protect you from unexpected circumstances and for a self-employed private health insurance। अब इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ज़ाहिर बात है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है इंश्योरेंस भी करवा लें, क्योंकि आप जो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मतलब नागाहानी हालात ऐसे होते हैं फ्यूचर में जिसमें आपको इंश्योरेंस हालात हेल्थ जो है वो उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी करवा लें तो बेहतर है। अच्छा, बिजनेस अकाउंट। ओपन अ बिजनेस अकाउंट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट योर पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस।
अच्छा, इट बिकम्स ईजियर टू रिपोर्ट एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियली ईयर। अच्छा, यहाँ पे जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डेफिनेटली फिर आप क्या करेंगे, अपना बिजनेस अकाउंट भी करवाएंगे, ओपन करवाएंगे। आप बिजनेस अकाउंट ओपन क्यों करवाएंगे? बिजनेस अकाउंट इसलिए ओपन करवाएंगे कि एक तो आपके जो एक्सपेंस हैं, आपका प्रॉफिट जो है वो आपको कैलकुलेट करना आसान होगा। अच्छा, आगे है क्लाइंट्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिल्ड अ क्लाइंट लिस्ट बिफोर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। The best way to introduce yourself is to refer customers. Therefore, it is important to build a list of customers and maintain a healthy relationship with them. अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पहले तो आपके पास एक कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपके पास एक बेस्ट वे है। ठीक है, जो कस्टमर को रेफर करते हैं आप, इसलिए क्यों, इसलिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर की लिस्ट बनाएं। किस लिए बनाएंगे? ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो, आपके रिलेशनशिप मजबूत हो उनके साथ। तो इसलिए ये आप क्लाइंट्स की लिस्ट बनाना ज़रूरी है। अच्छा, फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट। You must have your own contract. A legal freelance contract document must be signed by both parties, you and client, before starting any new project. This will protect you from liability, legal problems, or non-payment problems. अच्छा, यहाँ पे फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों है? एक आपके पास लीगल फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट साइन होने चाहिए। क्योंकि क्यों साइन क्यों करते हैं? इसलिए कि दोनों पार्टीज की तरफ से कोई भी किसी की इन्वेस्टमेंट में ना हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आ सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए।